सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल, नवरात्रि में क्या सावधानियां रखें, नवरात्रि में क्या क्या नहीं करें। बंधुओं, पहली बात, नवरात्रि में घर छोड़कर बाहर कहीं ना जाएं। रात्रि निवास अपने घर पर ही होना चाहिए। पूरे नवरात्रि को पहली सावधानी रखें। यदि आपने घट स्थापना किया है ना, अखंड ज्योति किया है, तो इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस नवरात्रि के दरमियान चाहे आप नवरात्रि का व्रत रखते हो तो भी और नहीं रखते हो तो भी तामसिक भोजन ना करें। भूल कर भी मांस, मछली, मदिरा, अंडा है ना आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन करें तो ही देवी हमारे घर में शक्ति के रूप में, समृद्धि के रूप में और भक्ति के रूप में विराजती है। ध्यान रखना चाहिए। इस नवरात्रि के समय में यदि फलाहार करते हैं तो फलाहार पर ही बनाए रखें और पवित्रता, भोजन की शुद्धता को बना के रखें। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर कड़वे वचन या असत्य वचन से बचें। वहाँ जिह्वा पर जो है वाणी का वास होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन शक्तियाँ इस समय हर नर नारी के शरीर में प्रवेश करके रहती है और उनको ऊर्जा मिले, उनको बढ़ावा मिले, इसके लिए हमें साधना करनी चाहिए। तो साधना काल चल रहा है, तो इन कड़वे वचन के, क्रोध कर से, झूठ से आदि से बचें। इस अवसर पर जो है खास करके गृहस्थ लोग जो है नख, केश आदि का प्रयोग ना करें, इससे बचें। नाखून न कटाएं, केश न कटाएं, इनसे बचें आप। अपने जो है इससे ऊर्जा जो है संतुलित बनी रहती है, ऊर्जा का बिखराव नहीं होता है। अपने घर की साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता में ही सरस्वती का वास है। तो स्वच्छता जरूर बनाए कर रखें। और इस समय दिन में सोने से परहेज करें। कोशिश करें रात में सोएं और जब दिन में आलस्य से बिल्कुल दूर रहें। नवरात्रि के समय जागरूकता और जागरण का बड़ा महत्व है। और इस समय जो है गंदी चीज़ जैसे चमड़े की वस्तु आदि का प्रयोग नहीं करें। और अनाज यदि खाना है तो सात्विक अनाज एक बार खाएं, और या नहीं तो व्रत करें तो पूरा व्रत करें, आपको पूरा फल मिलेगा। और जो है खास करके अशुद्ध हो तो आप देवी दर्शन से बचें। स्नान करके ही देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए और अशुद्ध अवस्था में किसी भी हालत में देवी का स्पर्श ना करें, पूजन में प्रवेश ना करें। और जो है कोशिश करें इस समय मौन रह करके आप जो है इस व्रत का निर्वहन करें। जो मौन रहेंगे तो बहुत सारे कड़वे वचन, पाप आदि, क्रोध आदि से स्वतः आप बच जाएंगे। एक बहुत बड़ी साधना अपने आप में हो जाएगी। साल में कम से कम नवरात्रि के समय मौन रहने में हर्ज ही क्या है ना। और व्रत यदि आपने लिया है तो बीच में ना तोड़ें, माता को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी संकल्प यदि आपने किया है तो ये हमारे भगवती को पसंद नहीं कि बीच में आप उसको तोड़ें। अवश्य उसको पूरा करें। कठिनाई होगी लेकिन सफलता आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी, माता रानी की शक्ति आपको मिलेगी। तो इसका बिल्कुल ख्याल रखें इन 9 दिनों में, है ना। और आराधना करें, साधना करें, बैठे जरूर माँ के समीप में, है ना। कुछ स्तोत्र करें। मान जो है अपने गुरु मंत्र का मानस ध्यान करें। बैठ करके ध्यान लगाइए। इस समय में 7 चक्रों की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, है ना, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और जो है आज्ञा चक्र आदि का जो है ध्यान, एक चक्रों का रोज ध्यान करिए। बल्कि थोड़े समय 7 चक्रों का 2-2 मिनट, 5-5 मिनट भी अभ्यास कर लें तो बड़ा आनंद होगा। इस नवरात्रि के अवसर पर आपकी साधना एकदम पैनी हो जाएगी, आपकी साधना उन्नत हो जाएगी, बढ़ जाएगी आगे। तो इसका ख्याल रखें।